नमस्कार, एक बार फिर से सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपको बता दें, दलित परिवार बेटी के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है और वो भी दिल्ली सरकार के अंडर में आने वाला हॉस्पिटल जिसे जीबी पंच परिसर के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। और नहीं LNJP के अंदर लोक नायक हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं आज उस बहन के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विशाल प्रदर्शन, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे, विशाल प्रदर्शन चल रहा है और इनकी मांग है कि परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई जाए, 1 करोड़ की राशि दी जाए और परिवार के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी सरकार उठाए। मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर आज विशाल प्रदर्शन चल रहा है। आइए बात करते हैं क्या क्या मांगे हैं इनकी और किस तरीके से ये पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा कमजोर समाज की बात करता है, आज देखिए 1 तारीख की घटना हुई, आज 12 तारीख हो गई। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की महिला आयोग की चेयरमैन, वहाँ जो लोकल विधायक है कुलदीप, वहाँ जो काउंसलर है वो आम आदमी पार्टी का है, कोई भी इस परिवार के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो जैसा कि सर केजरीवाल सरकार तमाम दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खुलती दिखती है। देखिए बिल्कुल, आप देखिए अरविंद केजरीवाल के वादे तो सारे खोखले ही है, लेकिन हम कहते हैं चलो वो राजनीतिक विषय, हम लोग राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन जिस तरह की जो घटना हुई, एक गरीब परिवार के साथ अन्याय हो गया। 5 बच्चे हैं, इन बच्चों के पिता की मृत्यु 1 साल पहले हो गई, माँ की अभी 1 तारीख इतनी बड़ी घटना हुई। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में घटना घटती है। क्या दिल्ली अरविंद केजरीवाल जो स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा स्वास्थ्य मॉडल, इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसी आप कोंडली क्षेत्र में एक MCD के स्कूल में अभी कुछ दिन पहले इस तरह के एक बच्चे के साथ एक घटना हुई। तो अरविंद केजरीवाल जी को एक मतलब एक इंसानियत के नाते देखिए घटना घट गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद उस परिवार के साथ में खड़ा होकर बात करनी चाहिए कि बताइए जी कहाँ दिक्कत है, क्या है, और मिलके जो दोषी है जिसने इस घटना उस बच्चे उसकी हत्या करी है, उसके परिवार को न्याय होना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी कोई और होता तो सवेरे सवेरे पहुंच जाते हैं, 1 करोड़ का चेक ले जाते हैं, परिवार को एक नौकरी देते हैं। आखिरी इनमें कहाँ कमी है? ये भी तो देश के नागरिक है, ये भी तो दिल्ली के नागरिक है। जैसा कि बताया जा रहा है, पीड़ित परिवार का जहां घर है वहां के स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी से हैं और वो अभी तक इनकी सुध लेने इनके घर तक नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस परिवार से मिलने गए थे, तो वहाँ आप जैसे साथियों ने सवाल किया कि भाई कि ये बताए कि जो स्वाति मालीवाल वो क्यों नहीं आई, तो आपके माध्यम से पता चला कि उनको कहा कि भाई हम तो जंतर मंतर पे जो पहलवान है उनके साथ में खड़े हुए हैं, जो मर गया वो मर गया, लेकिन हम तो जो यहाँ बैठे इनकी चिंता कर रहे हैं। इस तरह का जो इनके बयान हैं, आप समझिए कि मतलब ये बयान तो बहुत शर्मसार करने वाले हैं। स्वाति मालीवाल जी जो जगह जगह पहुंच जाती है, पूरे दिन रोज वीडियो रिलीज करती हैं, क्या उनको इस परिवार के नहीं आते? अरविंद केजरीवाल जी जो हमेशा दलितों की बात करते हैं, आप ये दलित अपने जाटो समाज से बेचारे हैं, आज इनकी स्थिति देखिए, क्या कोर्ट कचहरी लड़ सकते हैं क्या? इन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि दिल्ली में रह रहे हैं? इनको अगर पता होता तो अपने कानपुर में रह रहे होते। तो अरविंद केजरीवाल जी को केवल दिल्ली सरकार के उन अधिकारी जो अस्पताल के CMO हैं, जो वहाँ डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ सुरक्षा कर्मचारी हैं, उनके ऊपर अपना एक जवाब उनको मीडिया में आकर के बात इस विषय को रखना चाहिए। और मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी अपने चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछें कि भाई आपके दिल्ली सरकार के अस्पताल में इतनी दुखद घटना हो गई, एक सफाई कर्मचारी जो 16 साल से वहाँ पे डेली वेज पे काम करती थी, 16 साल हो गए डेली वेज पे काम करते हुए, उसकी हत्या हो जाती है और आपकी तरफ से एक बयान तक नहीं आता। आप कितने निर्दयी हो गए? आप तो महिला विरोधी हो गए, साथ में आप एक दलित विरोधी भी। आपके इस ना बोलना, आपका कोई रिएक्शन न करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि कल उस परिवार से मिले, उन्होंने कहा जितना भी होगा हम पूरा सहयोग इस परिवार को करेंगे। फिलहाल ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और क्या क्या मांगे रहेंगी? देखिए ऐसा है, मांग देखिए हम लोग सब इंसानियत के नाते यहाँ पे पार्टी के हमारी जितने भी बहनें हैं, साथी लोग, हम लोग आए हैं। हमारा ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इस विषय में बोलना तो चाहिए।
जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई, उस लापरवाही उनकी जवाबदेही उनकी, दिल्ली के मुख्यमंत्री है। वो दिल्ली दुनिया में अपने स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं। क्या यही स्वास्थ्य मॉडल है कि 16 साल से एक महिला वहाँ जो हाउसकीपिंग में देखती थी, उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ जो घटना घटती है, उसकी हत्या हो जाती है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री और सीएमओ की तरफ से कोई बयान नहीं आता। जैसा कि ये घटना अस्पताल परिसर के अंदर बी ब्लॉक के अंदर घटी है, और क्या वहाँ किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी वगैरह सामने आया है ऐसा कुछ? देखिए मेरा इतना कि देखिए हत्या हो गई है ना, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, पुलिस की कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा है वो दिल्ली के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अस्पताल के सीएमओ हैं, उनकी जवाबदेही है कि वो इसके ऊपर उनकी जो जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी फेल हो गई। अब उनकी जवाबदेही है, वो अपनी जवाबदेही दें कि भाई हमने क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप मीडिया से भाग रहे हैं, क्यों जनता से भाग रहे हैं। आपको याद होगा कि एक जो ये अक्सर नंद नगरी की बात करते हैं झुग्गियों की, है ना, एक हमारी बहन थी संतोष कोहली, वो भी अपने जाटो समाज से थी, वो इतनी एक्टिव थी कि उसने इस संगठन को खड़ा किया। आज संतोष कोहली की मृत्यु के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस परिवार को छोड़ दिया। तो हमारा केवल इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी आप आके बताए कि दिल्ली के अस्पताल में जो घटना घटी, इसका दोषी कौन है। इस गरीब परिवार को बेघर कर दिया, रोड पे खड़ा कर दिया, इसका दोषी कौन है। वो जो 5 साल के 5 बच्चे हैं, जो सबसे छोटा बच्चा वो 2.5 साल का है, उनकी वो आप कहते हैं दिल्ली हमने स्वर्ग बना दिया, लंदन पेरिस बना दिया। एक दलित महिला जो अपने परिवार को चला रही थी और जिनके पति भी नहीं है, उनके बच्चे अनाथ हो गए, आज उनकी चिंता कौन करेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाती रहेगी और हम मांग करते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार से कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और साथ ही उनके बच्चों में उनके परिवार के किसी को सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था करी जाए। और केजरीवाल जी को इस बात की संज्ञान लेना होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा और हमारी एक महिला इस बात की लड़ाई लड़ती रहेगी। दलित विरोधी केजरीवाल, दलित विरोधी केजरीवाल, दलित विरोधी दलित बेटी के सम्मान में, बस रोकिए, दलित बेटी के सम्मान में, दलित बेटी के सम्मान में केजरीवाल काम करो, केजरीवाल काम करो, चुल्लू में पानी में काम करो। आगे बढ़िए, सभी प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। केजरीवाल हौसले, केजरीवाल हौसले, केजरीवाल हौसले, कोटवादी संघर्ष करो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पीछे नहीं हटेगा जब तक कैरियर नहीं होगा, पीछे नहीं हटना। अनुसूचित जाति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हाँ ठीक है, आ जाओ प्लीज, यार कर दो। गली गली में बोल दे गली गली में शेर है, गली गली में शेर है, केजरीवाल शेर है, और तो यही स्पष्ट है, केजरीवाल है, केजरीवाल है, लैला मिर्जा जिंदाबाद। आगे बढ़िए बहनों, सभी से निवेदन आग्रह है कि ये बैरियर टूटना चाहिए, आगे बढ़िए। और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि ये सांकेतिक प्रदर्शन है, इसमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए। नहीं मिला, उन्हीं की पार्टी से हमको आश्वासन मिला है। तो क्या लगता है दिल्ली सरकार आपके आगे अभी झुकने को तैयार नहीं है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी? नहीं झुकेंगे। वाली दिल्ली सरकार की ओर से क्या कोई आश्वासन अभी तक मिला इतनी बड़ी घटना होने के बाद? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पर भी ना हमारे वहाँ के पार्षद भी हैं जो जीती हुई हैं, वो नहीं गए, ना वहाँ का गया, और उनको तो ये भी पूछा भी नहीं गया। 1 तारीख को रेप हुआ था, 8 तारीख को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद भी कल हम वहाँ गए थे तो वहाँ की अशर आई थी, बोल रही थी कि स्माइल पास करके हमसे क्वेश्चन करते कि हम आपसे एक क्वेश्चन कर सकते कि आपकी टीम ने क्या किया है स्माइल पास करने के बाद।